वेलकम टू दुर्गाष्टमी एंड रामनवमी व्लॉग। गला थोड़ा खराब है तो डोंट माइंड। तो सबसे पहले तो मैं उठते ही अपनी आंखें लगाती हूँ, मेरा हमेशा का रूटीन। और आज इस व्लॉग में आप जो भी कुछ देखोगे वो ऑलमोस्ट मेरा नवरात्रि का डेली रूटीन ही होता है। और फिर आगे हमारा नवमी पूजन होगा, कन्या पूजन, और फिर माँ को प्रणाम करके मैं उठ जाती हूँ। और फिर उठते के साथ मैं अपना बिछौना उठाऊंगी जिसपे मैं नवरात्रि के दिनों में डेली सोती हूँ, क्योंकि मैं नवरात्रि के 9 दिन जमीन पर ही सोती हूँ, यही चौकी के पास। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दुर्गाष्टमी दोपहर तक, और फिर है रामनवमी, नवदुर्गा कन्या पूजन दोपहर से कल दोपहर तक। और फिर सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा होगा। और कहते हैं जहाँ चौकी लगती है वहाँ झाड़ू नहीं होता, तो इसलिए डायरेक्ट पोछा लगा रही हूँ, बाकी सब जगह झाड़ू पोछा दोनों होगा। कॉमन जनरल नॉलेज। अब तक आप सब भी बता दो, आप में से किस किस ने फास्ट रखा है और कितने दिन का रखा है। जैसे मैंने पूरे 9 दिन का रखा है, कुछ लोग 2 दिन का रखते हैं, तो आपने कितने दिन का रखा। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि ये व्लॉग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक दिन बहुत अच्छा व्लॉग बना के दिखाऊंगी, तो ये वाला व्लॉग जरा पूरा देखना और फिर बताना क्या मेरी स्किल्स थोड़ी इंप्रूव हुई है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मैं अपनी स्किल्स बेटर बनाऊंगी, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ तो मैं गई ही होंगी। बहुत मेहनत की है मैंने इस व्लॉग के लिए, और जो कमियां हैं वो भी बताना, और जो पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी बताना। और ओवरऑल मतलब ये मेरा अष्टमी पूजन नवमी पूजन कैसा था वो भी बताना। सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। मतलब मैं ना नवरात्रि का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ, जितना लोग दिवाली का करते हैं। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है नवरात्रि, मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, बहुत सारे इमोशंस कनेक्टेड है, तो इसलिए प्लीज यार पूरा देखना। और आई एम डैम श्योर लास्ट तक जाते जाते आपको ये व्लॉग जरूर अच्छा लगेगा। इस बार मैंने मेहनत इतनी अच्छी की, और दूसरा माता रानी का आशीर्वाद है, तो इसलिए प्लीज पूरा देखना। हाँ, स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ा बोर हो सकता है, मुझे तो नहीं हुआ, बट शायद आपको हो सकता है, बट लास्ट तक टिके रहना यार, आज के लिए। और अब तक तो मैं बाकी जगह भी पोछा लगाए आती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। और अब मैं आ गई हूँ काम खत्म करके, और अभी मैं शावर लेने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सुंदर सुंदर से कपड़े निकाल लाते हैं। बाय बाय, आती हूँ 2 मिनट में। तो आज मैं डालूंगी टेन टेन है ये सूट, अच्छा है ना। ये आई एम बैक विद माय सतरंगी दुपट्टा, और ये सुंदर सुंदर सूट पहन के मैं भी पोछे वाली से बन गई ना सीधा सुंदर कन्या। और उस पर अब 4 चांद लगा देंगी मेरी झुमकियां। और आज मैं ढेर सारी चूड़ियां भी डालने वाली हूँ, रंग बिरंगी सतरंगी। कैसी लग रही है, अच्छी है ना, बहुत प्यारी सी। और फिर मेरे ट्रेडिशनल लुक को पूरा किया एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी ने। तो अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। सो हाउस माय फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ। एक मिनट कैमरा एडजस्ट करके आती हूँ, पूरी तो दिख ही नहीं रही। अब ठीक है। बाय, अब हम मिलेंगे मेरी माँ के पास। और अब मैं जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल रही हूँ, ये जल बाद में शिव जी और सूर्य देव को चढ़ाऊंगी। और फिर फलहार चढ़ा के माँ को टीका लगाया, और उसके बाद नवरात्रि की 2 कथाएं पढ़ूंगी। और आपको पता है ये रिकॉर्डिंग करते टाइम ना मेरे को बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं अच्छे से ना कर पाऊँ, मतलब शुरू करने से पहले से लेके और एंड तक मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं सारी रिकॉर्डिंग्स अच्छे से ना कर पाऊँ, कहीं कुछ छोड़ दूँ। और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहती थी। और अब यार कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ फिर बाकी चीज़ों का फ़ायदा ही क्या होगा। स्पेशली कन्या पूजन के टाइम की चीज़ें, कि वो तो सारी चीज़ें यार इंपॉर्टेंट ही थी, ब्लॉग का मेन पार्ट, तो वो ज़रूर रिकॉर्ड करनी थी। और उस टाइम पापा भी घर पे ही होने थे, तो ये डर था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट फिर मैं खुद को ना हमेशा एक फ्रेज बोलती हूँ, बी पॉजिटिव शिवानी, सब अच्छा होगा। और ऐसा बोल के मैंने शुरू कर दिया, और शुरू किया तो एंड भी हो ही गया। माँ का आशीर्वाद था तो सब अच्छे से निपटता चला गया। और रिकॉर्डिंग के लास्ट में जब कन्या पूजन के टाइम पे मेरी फ्रेंड भी आ गई, तो बात की रिकॉर्डिंग उसने कर दी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और अब आरती शुरू होगी। सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती, फिर माँ की आरती। और अगर आप लोग आरती सुनना चाहें तो थोड़ी बहुत सुन लेना, वैसे मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, थोड़ी सी लगाई है। और अगर आप नहीं सुनना चाहते तो 30 to 40 सेकेंड स्किप कर देना।
और आपको पता है मैंने ना बाकी ब्लॉगर्स की तरह तो रिकॉर्ड नहीं किया, लाइक वॉइस ओवर तो मैं बाद में ही देती हूँ, आपको पता ही है। और जैसे रिकॉर्डिंग्स भी ना मैंने खुद नहीं की, मतलब अब मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम तो है नहीं, लाइक फैमिली में से कोई रिकॉर्ड कर दे तो मुझे ही करना था। और दूसरा फिर अगर मैं खुद रिकॉर्डिंग्स करती तो मैं पूजा में ध्यान नहीं दे पाती, तो फिर वो मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता कि शिवानी तो अपना तेरा सारा ध्यान वीडियो बनाने में है, तो पूजा में ध्यान नहीं दे रही, फॉर्मेलिटी कर रही है। तो मेरे सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा और सारी रिकॉर्डिंग्स अच्छे से भी हो गई है, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड को। आपको पता है उसमें ना एक रिमोट है छोटा सा, तो उसको ना फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो कनेक्ट हो जाती है। फिर क्या है, फिर तो बस उस पर वो एक बटन प्रेस करना है, वो बटन रिमोट अपने साथ ही रखो, प्रेस ऑन ऑफ करती रहो, वीडियो अपने आप ही बनती रहेगी। और रही बात जगह की, तो मैंने वीडियो बनाने से पहले ही ना 2-4 जगह मार्क कर ली थी कि जहाँ जहाँ पे मुझे अपना ट्राइपॉड रखना था। अब उसकी हाइट और फ़ोन तो मैंने पहले से अरेंज कर रखा था, बस वो ट्राइपॉड प्लेस करने की जगह मैंने शुरू में मार्क कर ली थी। और फिर क्या था, बस वो अपने आप पे रिकॉर्ड होती चली गई। फिर बस ट्राइपॉड की थोड़ी सी जगह बदलनी थी, उसमें तो 2 ही सेकंड लगनी थी, और मैं अपना पूरा ध्यान पूजा में भी रख पाई। तो अब बिग थैंक्स टू माई ट्राइपॉड, बहुत काम की चीज़ है और सिर्फ 150 रुपये का है। अब यार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो बचपन से ही बहुत जुगाड़ लगाने सीखे हैं, जुगाड़ू प्राणी। और फिर मैं थोड़ी देर मालाओं का जाप करूँगी। और आपको पता है नवरात्रि आने से पहले ना मैंने सोचा था कि इस बार मैं नवरात्रि के सारे दिन रिकॉर्ड करूंगी, ब्लॉगिंग और मेमोरी कलेक्शन भी हो जाएगा। आपको पता है मैं स्कूल टाइम से नवरात्रि करती आ रही हूँ, पर कभी भी ना मैंने एक क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं की, पर सोचा था इस बार रिकॉर्ड करूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी, पर नहीं कर पाई क्योंकि नवरात्रि से पहले दिन शाम को मेरे भाई आ गए। तो एक को तो यार मैं फिर भी संभाल लूं, पर दोनों से छिपाना मुश्किल है, और वो भी फुल डे। नो 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 नो, अ बिग नो, इतना रिस्क नहीं मानता मेरे को। पहले ही आपको पता है मैं नवरात्रि के दिन की एक बात है, तो मैं ना इस बार ट्राइपॉड को छिपाना भूल गई, तो वो वहीं ओपनली पड़ा था, और उसको देख के मैंने मेरे भाई से कितना कुछ सुना है, तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। हाँ, एक बार ही ना मेरा चैनल थोड़ा चल जाए, फिर तो एक ही है थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा मेरे को समझाने के लिए, बट अभी नहीं। और आप ना यार ये मत सोचना कि मेरी फैमिली बुरी है, नहीं वो बहुत अच्छे हैं यार। पर पता है उनकी और मेरी जो थिंकिंग है, हमारा जो सोचने का नजरिया है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है, नॉर्थ साउथ जैसा, मतलब एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो बस इस वजह से हम कभी मैच नहीं कर पाते, और इसलिए मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम उनके अगेंस्ट कुछ कर रही हूँ। अच्छा भी नहीं लग रहा, बट और फिर मैं शिव जी, सूर्य देव और माँ तुलसी को जल चढ़ाऊंगी। और शिव जी और माँ तुलसी को तो बैठ के जल चढ़ा देते हैं, और सूर्य देव को खड़े होके जल चढ़ाया जाता है, और जल के छींटे पैरों पे भी नहीं लगने चाहिए, तो उसके लिए ये जुगाड़ लगा रखा है। और अब सबको प्रसाद बांट के फिर मैं भी प्रसाद ले लूंगी, और ऐसे पूजा खत्म होती है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट शायद कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है पूजा करने में। और फिर मैं अपनी चादर वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि मैं इसी पे बैठती हूँ ना। नवरात्रि के 9 दिनों में बेड, चारपाई, इन सब चीज़ों पे नहीं बैठती, मतलब अपनी माँ के पास ही रहती हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई। ज़रूरी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है यार, तो इसलिए मैं करती हूँ। हेलो, तो ये हो गया मेरा बेड रेडी। तो यहीं पे मैं सारा दिन बैठती हूँ और फिर यहीं पे रात को सो जाती हूँ, पूरे 9 दिन। तो अब चलो लगे हाथों में आपको मेरा रूम टूर भी कराई देती हूँ। पहले इस रूम में मेरी अलमीरा और मेरी चारपाई भी हुआ करती थी, अब वो हटा दी है, अलमीरा तो गई स्टोर रूम में, और चारपाई हटा दी है, जब डालनी होती तो डाल लेती हूँ, परमानेंट नहीं है, पर सर्दियों में हो जाएगी। तो अब तो यहाँ बस एक छोटी सी टेबल है, फ्रिज है और मंदिर है, बस। और ये मैं रही। हेलो, तो अब तक आपको व्लॉग कैसा लग रहा है? आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। पता नहीं, मुझे तो बनाते टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, आपको देखते टाइम अच्छा लग रहा होगा ये मुझे नहीं पता, तो आप लोग ही बताओगे। और ये पीछे स्टोर रूम है, अब मैं शांति से बैठ के दूध पीऊंगी,
यही एक टाइम है जब मैं आराम से पीसफुली बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए और बीटीएस रिलेटेड स्टफ देखती हूँ, न्यूज़, वीडियोस, रील्स वगैरह। अच्छा लगता है यार बीटीएस आर्मी जो। और म्यूजिक में काम करते टाइम सुनती हूँ। और ये मग मुझे कॉलेज फेयरवेल में मिला था, कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं इस पे। और ये मेरा डेली रूटीन भी है। लाइक सुबह पूजा करके मैं दूध पीती हूँ, फिर 3 बजे एक एप्पल खाती हूँ, रात को पूजा करने के बाद 2 मौसमी खाती हूँ और मजे से सो जाती हूँ। काम भी करती हूँ यार इस बीच, ये मत सोचना सिर्फ खाती ही खाती हूँ। और आपको पता है आज ना 5वां दिन है, मेरा मुंह ना बहुत दुख रहा है। वो क्या बोलते हैं, अकल जाड़ आ रही है। मतलब अक्ल तो मुझे भी इतनी सारी है, फिर भी पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी। तो 5 दिन से तो मेरा मुंह दुख रहा है और 2 दिन तो पता है मेरा मुंह ना एक साइड से सूज गया था, जैसे मुंह में च्युइंगम दबा रखी है मैंने। इतना अजीब लग रहा था और ऊपर से दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि सारा दिन एक सेब में काम चलाना पड़ा उस दिन तो। और उस दिन मैंने थोड़ा दिन में डांस भी कर लिया तो पैर भी दुखने लग गए। वो मेरी फ्रेंड को ना कुछ डांस स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको वो सिखाने लगी। बाय द वे डांस रील आएगी अभी कुछ दिन में, तो देखना ज़रूर, बहुत मस्त है। एक स्पेशल डे आने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। बीटीएस आर्मी बहुत अच्छे से गेस कर पाएगी क्या आने वाला है, तो उसके लिए एक रील प्रिपेयर किया, प्लीज देखना जरूर। मैंने नवरात्रि के दिनों में अपने पैर तोड़वाए हैं। तो ये तो बताओ मेरा आज का ये फैशन कैसा लगा, ये सूट चूड़ियां वगैरह। बाय द वे मेरे को बैंगल्स ना बहुत ज्यादा पसंद है, मेटल वाली। मैंने आपको बताया रखा मुझे एक्सेसरीज बहुत ज्यादा पसंद है और उनमें से मेरे को रिंग्स, ईयर रिंग्स और हैंड ज्वेलरीज लाइक बैंगल्स, ब्रेसलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ओके मैं एक बारी मग रख के आती हूँ। हाँ अब बोलो। तो अब अष्टमी खत्म हो चुकी है तो अब रामनवमी शुरू होगी, तो मैं फिर से पहुंच जाऊंगी और अष्टमी के लिए बस इतना ही। क्या बोल दिया, नो 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 नो, फिर से। अब दुर्गाष्टमी के लिए बस इतनी ही रिकॉर्डिंग्स। अब जब रामनवमी शुरू होगी, कन्या पूजन, तो तब मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, हैव फन, एंजॉय करते रहो। बाय बाय, लव यू, सारांग, फिर मिलते हैं। हेलो, अब कैमरा वुमन कम ब्लॉगर शिवानी आ गई है अपना कैमरा संभालते हुए आपको रामनवमी की झांकियां दिखाने। तो चलो। और अब हमारी दुर्गाष्टमी खत्म हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था रामनवमी शुरू हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे भोग, तो देर किस बात की है, चलो। 1 मिनट, पहले कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं, I mean, बालों को बांध लेते हैं और फिर चलते हैं। तो अब मैंने भोग बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कम रिकॉर्डिंग्स कर पाई हूँ क्योंकि आपको पता है उस टाइम में ऐसा लग रहा था जैसे मैं और पापा ना चोर पुलिस खेल रहे हो। मैं जब भी मौका देख के चोरी छिपे फोन उठाती तभी मेरे पापा आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चोर हूँ, पापा पुलिस है और पापा मुझे पकड़ रहे हैं। ये आई विल कैच यू, जस्ट वेट एंड वॉच यो। तो वहीं पर थोड़ी सी कमी रह गई है, वहाँ की मैंने थोड़ी सी कम रिकॉर्डिंग्स की, लेकिन बाद की रिकॉर्डिंग्स ना बड़ी कमाल हुई है क्योंकि बाद की रिकॉर्डिंग सारी मेरी फ्रेंड ने की है। और अब गौर से देखो, असिस्टेंट कैमरा वुमन ऋतु अपनी कैमरे की कमान संभालते हुए अपनी स्किल्स, अपनी कला दिखाते हुए अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रही है और मैं यहाँ पर मेरी माता रानी को भोग लगा रही हूँ। और बाय द वे एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, खाना मैंने अकेले नहीं बनाया था, मेरी मम्मी ने भी बनाया था। हाँ, शुरुआत मैंने अकेले की थी क्योंकि मम्मी बाकी कुछ काम कर रही थी और फिर हम दोनों ने अच्छे से प्यार से भोग बनाया। और मेरी माता रानी सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। और फिर कन्याएं आ चुकी थी तो मैंने सबके पैर धुलवाए। 1 मिनट शिवानी, पैर तो मैं खुद धो रही थी तो फिर मैंने धुलवाए किससे? मेरा मतलब है फिर मैंने पैर धोए सारी कन्याओं के, देवियों के। और देवियों के साथ एक सज्जन भी आए थे, मतलब हमारे भैरव बाबा। सॉरी यार, थोड़ा मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना। और फिर सारी कन्याओं को तिलक किया, कलावा बांधा। और फिर प्यार से खाना खिलाया और फिर सारी कन्याओं को फल और प्रसाद दिया। देखो तो यार कितनी प्यारी लग रही है ना सारी कन्याएं, सच में बहुत प्यारी लग रही है। और कितनी अलग फीलिंग होती है ना खाना खिलाने की या कन्या पूजन की, बहुत अच्छा लगता है।
और हाँ, आप लोग ये व्लॉग एंजॉय तो कर रहे हैं ना, मतलब आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना? बताना कि पिछले व्लॉग से इस व्लॉग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट था और आपको कैसा लगा। मतलब मुझे तो पर्सनली अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही था नवरात्रि मेरी फेवरेट है। पर आप लोग बताना आपको कैसा लगा, आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? और बाकी आई होप आपको अच्छा लगेगा। और फिर सबके खाना खाने के बाद मैंने सारी कन्याओं से आशीर्वाद लिया। और फिर हमारा भी नंबर आया। आज मैं 9 दिन के बाद फास्ट खोल रही हूँ। और फिर हमने एक दूसरे को भी खिलाया। कहते हैं ना, एक दूसरे का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मतलब बचपन से सुनते आई हूँ मैं, तो मैं तो सबको खिलाती हूँ और खाती भी हूँ। मैं कहा मेरे को कमी नहीं रखनी, मैं कहा मुझे बिल्कुल कमी नहीं रखनी, मेरे को खूब प्यार बढ़ाना है। और फिर मेरी फ्रेंड का कुरियर आ गया था, तो वो बीच में कुरियर लेने चली गई थी, अभी आती हो तो। और इतने दिनों बाद मैं आज खा रही हूँ खाना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है यार। एक 9 दिन आप कुछ नहीं खाते, फिर एकदम से आप इतना स्वाद हलवा सब्जी पूरी खाते हो, वाह जन्नत से मिल जाती है, जैसे पता नहीं कहाँ चले गए हो। बाय द वे, मेरे को तो ना ये भंडारे की हलवा पूरी, आई मीन तो सब्जी पूरी और कन्या पूजन की सब्जी पूरी बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। हर रेस्टोरेंट को माफ़ कर दे, ट्राई करना कभी भंडारे की सब्जी पूरी, और नवरात्रि की भी सेम टेस्ट आता है, बहुत मस्त लगती है, बिल्कुल सात्विक और स्वाद। पता नहीं क्यों, शायद आशीर्वाद होता है इसमें, दुआएं होती है, पता नहीं यार, बट बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमने ढेर सारी बातें करते हुए खाना खाया। और फिर मम्मी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मम्मी बोलती मैं भी आ जाऊँ। आपको पता है अभी खाना खाने के बाद ना आज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है। पता है 9 दिन तब कुछ नहीं खाते ना, फिर एकदम से अनाज खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पी रखी है। मतलब इतना नशा रहता है ना उस अनाज का कि आंखें खुलती नहीं है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो शायद व्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि आज तो यार बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी एडिट। बट कल दशहरे के दिन मैं एडिट करूँगी और फिर मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ थोड़ी सी डिले होगी, माफ़ करना। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो बट हाँ बहुत मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी अपलोड करने की, ठीक है। और फिर मैंने वापस से अपनी चादर वगैरह लगाई कि आज और मैं यहीं सोने वाली हूँ नीचे ही, क्योंकि अभी कुछ टाइम तो बाकी है ना यार नवमी का, और मेरी माता की चौकी अभी भी है। और सच्ची बताऊँ यार एक बात, अब है ना मेरी माता रानी चली जाएंगी ना, तो मैं कई दिन उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। कभी कभी तो बिल्कुल आंखें भर आती हैं याद करके कि पिछले 9 दिनों कब क्या करती थी, कैसे माता रानी से बातें किया करती थी, तो बहुत मिस करने वाली हूँ। तो पता है मैं नवरात्रि के बाद भी 2-3 दिन तो ना यहीं सोती हूँ, और फिर जब थोड़ा ठीक लगता है फिर मैं कहा हाँ अब ठीक है। बाकी मतलब मुझे लगता है बट माता रानी और महादेव तो हमेशा ही मेरे साथ रहता है, बचपन से ही मैंने महसूस किया उनका साथ, अपने साथ उनका हाथ अपने सर पर। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अभी मैं वापस अपने पुराने अवतार में आऊँगी, चेंज करूँगी। तो अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। अपने आसपास वालों का, अपनों का ध्यान रखना, उन्हें हर्ट मत करना। और अब लास्ट में कुछ बोनस क्लिप्स, कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लिप्स मैंने सोचा कि एट लास्ट डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। बट पता है शुरू में तो मैं ना 2-3 फोटोज डालने वाली थी, लास्ट में ये 1-2 क्लिप्स के बाद 2-3 फोटोज ही डालने वाली थी, लेकिन जब मैं फोटोज सेलेक्ट करने गई तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे को बहुत सारी फोटोज अच्छी लगी तो इसलिए मैंने बहुत सारी डाल दी। थोड़ी सी पागल हूँ ना मैं, तो पर कोई नहीं, हैव लुक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपने भी वो सेम फीलिंग फील की होगी जो मैंने फील की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर कमेंट करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। और